हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। कई तरीके की एलईडी लाइट्स आपके घर और ऑफिस के लिए। GR LED लाइट्स, मेक इंडिया ब्राइट। देवी यशोदा, जो जन्म लेता है उसकी जन्म कुंडली बनाई जा सकती है, परंतु ये तो अजन्मा है। ये वो हैं जिनकी जन्म कुंडली का ज्ञान विधाता को भी नहीं। ऐसी ज्ञान ध्यान की बातें संत महात्मा की समझ में आ सकती हैं, लेकिन एक माता के हृदय की चिंता इन बातों से शांत नहीं हो सकती। एक दुखियारी माता की प्रार्थना स्वीकार कीजिए और मेरे लाल की सुरक्षा के लिए इसकी पूजा करा दीजिए। अच्छी बात है, जैसा तुम कहती हो, इनकी पूजा ही कर लेते हैं। हम कल ही गुरुदेव शांडिल्य के पास जाएंगे और उनसे पूछेंगे कि इसकी जन्म कुंडली में ऐसा कौन सा ग्रह है जिसके कारण बार बार इसके प्राण संकट में पड़ जाते हैं। ये तो स्वयं संकटहारी हैं। इनके प्राणों को संकट में डालने की शक्ति किसी ग्रह में नहीं है। फिर क्यों बार बार ऐसी बाधाएं आती हैं मेरे लाल पर? गुरुदेव, मैं बहुत डर गई हूं। कोई ग्रह शांति का उपाय कीजिए। आपने इसकी जन्म कुंडली तो बनाई होगी ना? देवी यशोदा, जो जन्म लेता है उसकी जन्म कुंडली बनाई जा सकती है, परंतु ये तो अजन्मा है। ये वो हैं जिनकी जन्म कुंडली का ज्ञान विधाता को भी नहीं। माता, तू इनकी विशालता को, इनकी शक्ति को नहीं पहचानती। ये वो हैं जो हम सब की आत्मा में प्रकाशमान हैं, जो धरती के कण कण में प्रतिबिंबित हैं। गुरुदेव, ऐसी बातें मैं पहले भी बहुत सुन चुकी हूं कि स्वयं भगवान जी हम सबकी आत्मा में विराजमान है। हर मनुष्य भगवान का ही रूप है। मैं भी भगवान हूं, आप भी भगवान हैं, और मेरा लल्ला भी भगवान है। परंतु ऐसी ज्ञान ध्यान की बातें संत महात्मा की समझ में आ सकती हैं, लेकिन एक माता के हृदय की चिंता इन बातों से शांत नहीं हो सकती। आप हमारे कुलगुरु हैं, हमें केवल आपका ही सहारा है। आप ही हमारी सुरक्षा कर सकते हैं। मुझे विश्वास है कि किसी भूत प्रेत की छाया हमारे घर पर पड़ी है, जिससे ये सब उत्पात हो रहे हैं। एक दुखियारी माता की प्रार्थना स्वीकार कीजिए और मेरे लाल की सुरक्षा के लिए इसकी पूजा करा दीजिए। अच्छी बात है, जैसा तुम कहती हो, इनकी पूजा ही कर लेते हैं। हमारे अहोभाग्य। सहस्रशीर्षा पुरुषा सहस्राक्षा सहस्रपात् स भूमिगुं विश्वतो वृत्वा अत्यतिष्ठद्दशाङ्गुलम्
पुरुषे वेदं सर्वं यदभूतं यच्च भाव्यम् उतामृतत्वशेषानु यदन्नेनातिरोहति एतावानस्य महिमातो जायांश्च पूरुषाः पादोस्य विश्वभूतानि त्रिपादस्य अमृतं दिवि त्रिपादूर्ध्व उदय पुरुषाः पादोस्येहा भवत् पुनः तस्माद् विराड जायत विराजो अधिपुरुषः। वाह, क्या लीला है आपकी। शांडिल्य मुनि से पुरुष सूक्त के मंत्रों द्वारा अपनी ही स्तुति करा रहे हो। राधे, ये सूक्त हमें अति प्रिय है। इसे स्वयं ब्रह्मा जी ने रचा था। विराजो अधिपुरुषः। नाथ, कहते हैं जिसके भाग्य उदय होते हैं उसी को आपके द्वारा मृत्यु की प्राप्ति होती है, क्योंकि आपके हाथों मरने वाले को तो परम गति प्राप्त होती ही है। उस क्रूर दैत्य उत्कच ने ऐसा कौन सा पुण्य कर्म किया था जिसके कारण उसने आपके श्री चरणों में मृत्यु पाई? उसने कोई पुण्य कर्म नहीं किया था। तो फिर? हमने तो अपने परम भक्त महर्षि लोमश की वाणी को सत्य करने के लिए ही उसका उद्धार किया था। वो कैसे? चाक्षुष मनवंतर में जिन दैत्यराज हिरण्याक्ष का उद्धार करने और पृथ्वी को समुद्र से निकालने के लिए हमने वारा रूप धारण किया था, ये उत्कच उसी हिरण्याक्ष का बड़ा लाडला पुत्र था। उसे अपनी विशाल देह पर बड़ा अभिमान था और ऋषियों के आश्रमों में बड़ा उत्पात मचाया करता था। एक दिन महर्षि लोमश के आश्रम में उसने अपने शरीर की रगड़ से सारे वृक्ष गिरा दिए। ऋषि को उन निर्दोष वृक्षों के नाश पर बहुत क्रोध आया और उन्होंने इसे श्राप दिया। हे दुर्मति, तुझे अपनी देह पर बहुत गर्व हो गया है। जा, देह रहित हो जा। विदेह भव दुर्मति। ये क्या हो गया? नहीं, क्षमा क्षमा महर्षि, मुझसे अपराध हो गया। मुझे क्षमा कर दीजिए महर्षि, मेरा अपराध क्षमा करें। दैत्य स्वभाव के कारण मुझसे भूल हो गई महर्षि, परंतु ऋषियों का स्वभाव तो क्षमाशील होता है। मेरा उद्धार कीजिए। क्षमा क्षमा कीजिए महाराज, क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए महर्षि, क्षमा कीजिए, मेरा उद्धार कीजिए। क्षमा क्षमा कीजिए महाराज। मूर्ख बालक, मेरा श्राप तो अमोघ है, टल नहीं सकता, परंतु तूने उद्धार की प्रार्थना की है, सो उद्धार तेरा अवश्य होगा। अब तू इस वायु शरीर के साथ ही व्यवस्थ मनवंतर के 28वें द्वापर युग तक भटकता रहेगा। उस समय स्वयं भगवान श्री कृष्ण के चरण स्पर्श से तेरा पूर्ण उद्धार हो जाएगा। राधे, हमारी अपनी आन रहे न रहे, परंतु एक भक्त का वचन हम कभी झूठा नहीं कर सकते। सो एक भक्त का दिया हुआ वचन तो हमें पूरा करना ही था। प्रभु, आपकी लीला आप ही जाने।